नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय में आज जो सेमिनार हुआ उसमें किस विषय के लिए हुआ, कौन मुख्य अतिथि थे वो बताएं। सबसे पहले तो आज विश्व पुस्तक दिवस है। इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को, जो आप लोग चैनल से आए हैं, उनको बहुत बहुत उनका स्वागत है विश्व पुस्तक दिवस पर। उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। राम मनोहर लोहिया कॉलेज के बीबीए और बीसीए के तत्वावधान में इस सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका टॉपिक है अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ द पोस्ट कोविड-19। मतलब कोविड-19 के बाद जो समस्या उत्पन्न हुई, मार्केटिंग में आप देख रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था, दुकानें नहीं खुल रही थी, लोगों को आवश्यक वस्तु नहीं मिल पा रहे थे सही से, रोड पर आपका आना जाना बंद था, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सब बैन किया हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ई मार्केटिंग बहुत बड़ा सहारा बना था उस समय। उसके बाद कोविड-19 ने हमको बहुत कुछ सिखलाया, जीवन को बिल्कुल एक तरह से परिवर्तित किया इसने। ये विश्वव्यापी जो कोविड-19 था उसने विश्व के सारे लोगों के लाइफ को लगभग एक तरह से बहुत मायने में चेंज किया है, जिसमें आपका ई मार्केटिंग भी है। बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप उन पर ऑर्डर कीजिए और आधे घंटे के अंदर आपके घर पर सामान। तो आफ्टर कोविड जो समस्याएं उत्पन्न हुई लोगों की, जो बेरोजगार हुए लोग, बहुत सारी वो फैक्ट्रियां, छोटी मोटी फैक्ट्रियां बंद हुई, है ना, और दूसरे क्षेत्रों में भी इसका असर पड़ा। कंस्ट्रक्शन वगैरह के क्षेत्र में भी मजदूर बेकार हो गए। आप लोगों ने देखा है जो पैदल लोग मुंबई से और दिल्ली से, पुणे से लोग आने लगे, कितने लोग उसमें कलवित हो गए। तो इस सब के समाधान के लिए हमने बच्चों को अवेयर करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, जो इन समस्याओं से आपको कैसे निपटना है, इसके लिए हमने इस सेमिनार का आयोजन किया है। यह हमारा लघु प्रयास है, हम आगे भी इस ढंग का प्रोग्राम करते हैं। इस कॉलेज में बराबर प्रोग्राम होता रहता है, जागरूकता लाया जाता है, समझ लाया जाता है, और लोगों में मतलब जागरूकता नहीं जग रही है, उसके लेके क्या कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती है। आप विश्व क्रांति को ही देख ली, मतलब 1789 से आप देखते चले जाइए, 1917 देखिए, रशियन रेवोल्यूशन देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखिए, धीरे 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 कुछ कॉज बनते जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा एक पल आता है जो वो बारूद तैयार रहता है, उसमें केवल तीली लगाने की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, अगर हो रहे हैं लोग, धीरे धीरे और होंगे। अभी आप नए लोगों में देखेंगे, नए बच्चों में अवेयरनेस आया है, जो ई मार्केटिंग के लिए ऑर्डर करना, ये करना, हम लोगों के बच्चे भी करते हैं ऐसा। अब सुबह सुबह हमारे यहाँ हमारा बेटा कर देता है, वो बाहर है नोएडा में, और यहाँ करता है, नारियल 2 डाब वाइफ हस्बैंड के लिए पहुँचा रहता है दरवाजे पर। बहुत सारी सुविधाएं हमें मिली हैं, क्योंकि हम भी अब 64 साल के हो गए, तो फिर तो फिजिकली तो लोग वीक होगा और मेंटल प्रेशर भी रहेगा। तो बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, और हमारा प्रयास होता है, हमारा जो बीबीए और बीसीए है, आप लोग कभी ऐसे भी आइए हमारे यहाँ घूमने और देखिए क्लासेस होते हैं कि नहीं। दूसरे फैकल्टी में भी, साइंस आर्ट्स में भी हमारे जो भी नए टीचर आए हैं, वो लोग काफ़ी मेहनती हैं, उनमें स्टाफ है, वो पूरी अपनी ऊर्जा देते हैं महाविद्यालय के छात्रों के लिए। सारे फैकल्टीज मेंबर, सारे विषय के लोग। परिचय बताया जाए। मैं डॉक्टर रेवती रमन, प्रभारी प्राचार्य हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय में, और बिहार विश्वविद्यालय में 2004 से लगातार इलेक्टेड मेंबर हूँ सीनेट का, और सिंडिकेट का 2014 से। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो कस्टमर इससे भाग रहे हैं, आसान भी है लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ कमियां भी हैं। इसको लेकर हमने बहुत सारे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को, कुछ साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया था, जैसे कि डॉक्टर ऋतुराज सर थे, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एलएस कॉलेज, जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन भी है एलएस कॉलेज के।
तो वो मैनेजमेंट के स्कॉलर भी रहे हैं दिल्ली में, और मुजफ्फरपुर में मैनेजमेंट 15-16 सालों तक पढ़ाया है, और मेरे कलीग भी रहे हैं। तो उनसे मैंने इस विषय में चर्चा की, वो एक बार में तैयार हो गए आने को। उनसे हमने कंज्यूमर्स के साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद डॉक्टर एस.के. वर्मा थे, जो एमडीडीएम कॉलेज में मैनेजमेंट के फैकल्टी हैं, बिहार यूनिवर्सिटी में भी मैनेजमेंट की, और पिछले 30 वर्षों से मैनेजमेंट को सेवा दे रहे हैं मार्केटिंग की फील्ड में। तो उनसे भी हमने इस विषय में चर्चा की कि क्या इस ड्रॉबैक्स को कैसे दूर कर सकते हैं और कस्टमर की मेंटेलिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे डॉक्टर राजेश सर हैं, जो कि एमसीए डिपार्टमेंट से हैं, उनसे हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो फेलियर हो जाता है, इस डर को, इस भय को, और कितना सिक्योर है पेमेंट हमारा मेथड, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। साथ में डॉक्टर नवीन कुमार सर हैं, एमडीडीएम कॉलेज बीसीए डिपार्टमेंट, और इग्नू के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो उनसे भी हम लोग टेक्निकलिटीज़ के बारे में सीखें। अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवासी? भारतवासी को हम यही चाहेंगे कि इंटरनेट एक बेहतर माध्यम के रूप में आया है, और हमारा जो मार्केटिंग है वो चेंज हो रहा है, लोगों के हाथों में मोबाइल पहुंच रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री भी लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो इस दिशा में एक बेहतर कदम है। हम मार्केटिंग के थ्रू हम काफी आगे जा सकते हैं, हम अपने बिहार को आगे ले जा सकते हैं। तो क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार बिट्टू है। मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट का फैकल्टी हूँ, और वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज में और डिफरेंट और भी कॉलेजेस में मैं जाता हूँ पढ़ाने। लेकिन यहाँ बीबीए को मैंने इस्टेब्लिश किया। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय में आज सेमिनार किए हैं। किस विषय पर सेमिनार किए हैं? यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी में मतलब छात्र छात्राओं और मतलब शिक्षकगण और लोग बैठे हुए हैं। क्या सेमिनार में मतलब कि मुख्य अतिथि साहब बोले वो बताएं। हमारे आज का जो हमारा सेमिनार का विषय है वो अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस ऑफ ई मार्केटिंग आफ्टर कोविड-19। इसकी प्रासंगिकता ये है कि कोविड से पहले भी इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन का दौर रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद हम पूरी दुनिया से कहीं से भी प्रोडक्ट का आदान प्रदान हम कर रहे हैं। हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के आने के बाद जो है थोड़ा सा इसमें हम लोकल और वोकल की तरफ बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ से हमारे प्रोडक्ट के बीच में जो मिडिल मैन है वो ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं, उन तक सामान पहुँच नहीं पाता सही से व्यापारियों के पास, और व्यापारी जो माल उठाते हैं वो किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता। इसको लेकर आईटीसी ने कंपनी ने तेलंगाना में एक ई चौपाल नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसको उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को जोड़ा है उससे, और इससे समझ लीजिए कि ई कॉमर्स में एक अलग पहचान बनी है। अब है कि कुछ चैलेंजेस भी हैं। हमने देखा, आज सुबह मैं कर रहा था, मैं दूध खरीदने गया, घर में बोला गया कि आप दूध खरीद के लिए आइए। तो दूध खरीदने गया तो मैंने सोचा कि मैं मेरे जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं लाया, लेकिन मोबाइल लेके निकलते हैं आज लोग, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। तो मैंने देखा कि मैं ई पेमेंट कर दूंगा। दुकानदार के पास गया, वहाँ भी ई पेमेंट की सुविधा उपलब्ध थी। तो मैंने सोचा बड़ा आसान है, मैं ई पेमेंट कर लेता हूँ और सामान खरीद लेता हूँ, दूध ब्रेड वगैरह जो भी खरीदना था खरीदा। और जब मैंने ई पेमेंट किया तो
अनसक्सेसफुल हो। बीसीए महाविद्यालय के सारे फैकल्टीज और शिक्षकेतर कर्मियों और मीडिया कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप आए हमारे प्रांगण में। मुझे अच्छा लगा और हमारे छात्रों का मार्गदर्शन इसी तरह आप करते रहेंगे, ऐसी आशा है। जय हिंद। Your contribution, coordinations, help in order to the smooth functionings, in order to the academic. सेमिनार का आयोजन मैंने पहले कई डिपार्टमेंट से मैंने कहा है कि जो आप करवाएं, मेरी ओर से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आपको किसी भी स्तर पर जो आपको चाहिए, जो आपका रिक्वायरमेंट है, हम पूरा करेंगे। हम ऐसा वादा करते हैं, आपसे करते रहे मौखिक रूप से, लेकिन आज इस डाइट से कर रहे हैं कि आप इसी तरह का आयोजन कीजिए जिससे छात्रों का मार्गदर्शन हो सके, वो उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे चले बढ़े। तो मैं सारे विभागाध्यक्षों से, अपने महाविद्यालय के सारे फैकल्टीज मेंबर से फिर से एक बार अपील करता हूं कि आप अपने अपने विषय में सेमिनार का आयोजन निश्चित रूप से करें। इससे एक अकादमिक वातावरण बनता है, छात्रों में उत्साह पैदा होता है, शिक्षकों में और शिक्षकेतर कर्मियों में भी एक उत्साह का भाव उत्पन्न होता है कि हमारे महाविद्यालय में कुछ अकादमिक कार्य हो रहे हैं। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा चुना गया है, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ ई मार्केटिंग आफ्टर कोविड-19। सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा है और बिल्कुल मौजू भी है। Opportunity and challenge, right? Because it's quite a contradictory term, and it all depends on our attitude. What seems to be a challenge to some may seem to be an opportunity to others. While I am holding this bottle in my hand, some people might say that it's half filled, whereas others might infection and other things. Majority of them died in the mines affected by a deadly disease, and there is no hope, nothing can be done. The moment you lose hope, that's where the end is. The end is not when you stop breathing. The end is when you start thinking that there is no further hope. So when it comes to e-marketing is now a real thing. It's no longer there in books. It's here, it's there. The same goes for anything. And that is why most of the time you will see, even here in this hall, the kind of people who are sitting on this desk. Diversity is necessary. They are no longer exclusively related to one specific discipline. They are multidisciplinary. Right? So when it comes to any issue, the psychological side, it also has a social side, and it also has an economic side. Right? So when you want to understand something from a holistic perspective, you have to critically examine it from all possible angles. Right? So I am